अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वाइस से। नाज़रीन इकराम, 3 बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करना है। सबसे पहले, ओलंपिक शुरू हो चुके हैं, आपने देख लिया फ्रांस में, लेकिन फ्रांस को इब्तदा ही में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो कुछ दिन पहले हवाई सफ़र जो थे वो डिस्टर्ब हुए, यानी कि उनकी यूरोप की तमाम एयरलाइंस का मामला ख़राब हुए, साइबर अटैक हुआ, उसमें यूरोप के और भी कई ममालिक शामिल थे। बहुत सी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, डिले हुई। चलिए, अभी वो उससे संभले नहीं थे कि एन उस मौका पर जबकि ओपनिंग हो रही थी ओलंपिक की, तो मेट्रो पर अटैक हुआ, साइबर अटैक उनका हुआ, वो भी निज़ाम धनाभरम हुआ, ट्रेन्स बंद हो गई और आने वाले सयाहों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अब उनको धमकियाँ भी मौसूल हो रही हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं, ये इनका शाखसाना जो है वो एक ही है, इसराइल और उसकी तबाहकारियाँ, फिर ईरान, फिर मुस्लिम उम्मा, फ़लस्तीन, गज़ा की पट्टी में तबाहकारियाँ, ये सारी चीज़ें कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये उसी का हिस्सा बनती हैं। अब अल्लाह ताला इनको हदायत अगर दे और ये इस पर काबू पालें किसी तरह से, वरना मैं तो आने वाले वक्त में यूरोप को बहुत ज़्यादा मुसीबत का शिकार होते देख रहा हूँ। और यहाँ बातें भी हो रही हैं कि अगर यही हालत रही, और रशिया और यूक्रेन की जंग को देख लीजिए, और अब बहुत से ममालिक यूरोप के जो हैं वो फ़लस्तीन के हक़ में है, कुछ इसराइल के हक़ में है, तो ये चपकलश जो है ये अगर बढ़ गई तो मामला ख़राब होंगे। उस खबर की तरफ आइए जो असल है कि पाकिस्तान की तरफ से इस ओलंपिक गेम्स में शामिल होने के लिए सिर्फ 7 प्लेयर शामिल हुए हैं, और उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो इनसे दुगनी तादाद में हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि प्लेयर सिर्फ 7 और ऑफिशियल्स इससे ज़्यादा। हराम का पैसा है, बाप का माल है, उड़ाओ जैसे भी उड़ा सकते हैं, कौन सा अपनी जेब से देना है। हम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं, फेल हुए हैं, हमारी हुकूमतें फेल हुई हैं अपने नौजवान को ग्राउंड्स तक ले जाने के लिए, उनको हेल्दी और मुस्बत तफरी फराहम करने के लिए, अच्छी गेम्स फराहम करने के लिए। मेरे मुल्क का 90% नौजवान पबजी और माइनक्राफ्ट और बहुत सी दूसरी गेम्स मोबाइल पे बैठ के खेलना पसंद करता है, ग्राउंड्स में जाना पसंद नहीं करता। और जो थोड़ा बहुत शौक था लोगों को क्रिकेट के हवाले से, तो नौजवान का अब वो शौक भी मरता जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट की पाकिस्तान की जो बदहाली है और उस पर मुसल्लत जो गिद्ध हैं जिनको क्रिकेट की अलफ बे का नहीं पता। आप देखिए ना, आप मोहसिन नकवी जैसा आदमी, वो क्रिकेट का चेयरमैन है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक तो उसको रिज़ाइन दे देना चाहिए था। जो हालत इन लोगों ने मिलकर कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट की, उसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं बनती कि इस खेल को जारी रखा जाए। पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है, और मैंने पहले भी कहा था कि हॉकी पे ही फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उस गेम में थ्रिल भी ज़्यादा है, और 1.5 घंटे में गेम भी ख़त्म हो जाती है। कौन पूरा पूरा दिन बैठ के सारा दिन अपना वक्त ज़ाया करे? आप यकीन कीजिए, ये बिल्कुल फारग कौमों की निशानियाँ हैं। गो के इसमें बड़े ममालिक भी खेल रहे हैं। देखिए, इसमें या तो बहुत थके हुए मुल्क हैं, फिर या बहुत रजे हुए मुल्क हैं। अब जो तो रजे हुए मुल्क हैं उनको तो परवाह ही नहीं हो, जितना चाहे पैसा खर्च कर दें, लेकिन जो थके हुए मुल्क हैं उनका तो बनता ही नहीं इतनी महंगी गेम अफोर्ड करने के लिए। तो 7 प्लेयर्स ओलंपिक में खेलने के लिए गए हैं। इसके सरबराह, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह, पता नहीं कोई निज़ाम के सिस्टम के कोई लाडले आदमी लगते हैं, आरिफ हसन उनका नाम है, जो कि नालायक तरीन साबित हुए हैं, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने 20 साल वो रहे हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन। हमने एक भी मेडल नहीं जीता। ये है वो कारकर्दगी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की। और आप ज़रा इनका बजट चेक कर लीजिए कि ये गिद्ध भी जो है, ये तो उन्होंने कितना माल खाया वहाँ बैठ के, कितना माल बनाया और कितनी अय्याशी की है इन्होंने 20 साल यहाँ बैठ के। 20 सालों में ये 7 की बजाय 70 प्लेयर नहीं बना सके। 25 करोड़ की आबादी में से हम 70 प्लेयर नहीं पैदा कर सके कि हमारे 70 प्लेयर्स तो कम से कम जाते। हम 7 प्लेयर भेज रहे हैं यार, शर्म का मुकाम है हमारे लिए। और वैसे भी पूरे 76 सालों में ओलंपिक्स में हमने टोटल 10 मेडल जीते। टोटल 10 मेडल 76 सालों में, आप एवरेज निकाल के देख लीजिए। तो ये था पहली खबर आप तक पहुंचाना थी कि 25 करोड़ की आबादी, 7 ओलंपिक प्लेयर, 20 साल तक मुसल्लत एक ही गिद्ध जिसने पनपने ही नहीं दिया एसोसिएशन को, और उसमें प्लेयरों का इजाफा ही नहीं हो सका यार। आइए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। कप्तान भी कमाल के पत्ते खेल रहा है। कप्तान एक बयान देता है और नसूर लीग समेत पूरे माफिया की दौड़ें लग जाती हैं, और इनका जो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ पेड जो है बंदे जो बैठे हुए हैं, जो इनसे मुआवजा लेते हैं इन चीज़ों को पोस्ट करने के लिए, खैर उनसे भी बात नहीं बन पा रही। अब उन्होंने हमला कर दिया है जी, कप्तान माफ़ी मांग रहा है, कप्तान शर्तें दे रहा है। कप्तान शर्तें नहीं कर रहा, कप्तान को कहा जा रहा है कि ये शराइत हैं, अगर आप मान लें तो सब कुछ खत्म हो सकता है। ये एनआरओ मांग रहे हैं जेल में बैठे हुए कप्तान से एक बार फिर। ये उसको कह रहे हैं कि हमारी जान बख्शी कर दो। नसूर लीग के किसी बंदे के खिलाफ तुम कोई कार्रवाई नहीं करोगे, तुम पीपल्स पार्टी के किसी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे, तुम किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कोई कारोबार नहीं करोगे, हम तुम्हें हुकूमत दे देते हैं। और यार ये निज़ाम उसके पैर पकड़ रहा है। ये बिल्कुल वावेला है, ये ढकोसला है, ये पेड़ भौंकवैये चिखवैये जितने हैं,
ये नेशनल मीडिया पे भी बैठ के जो बकवास कर रहे हैं कि इमरान खान माफिया मांग रहा है, इमरान खान से तुम्हारा बाप भी माफी नहीं मंगवा सकता। तुम इमरान खान को फिर जानते ही नहीं, वो क्यों मांगेगा तुमसे माफी 1 साल की जेल काटने के बाद, जबकि वो यूज्ड टू हो चुका है जेल काटने के लिए, जिसने कहा मुझे किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं है, मैं पूरी जिंदगी जेल में बैठा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताइए, अगर आप जेल में रखें या जेल से निकाल भी दें। मुल्क की मैशत का तो आपने जनाजा निकाल दिया, सिर्फ उसकी तदफीन बाकी है। अब आपको नजर आ रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। वो टटर करने वाला, वो अता तारड़, उसको छोड़ दीजिए। वो मुसद्दक मलिक जो बड़ी बातें करते थे उछल उछल के, जो कहते थे कि इमरान खान को बहुत सहूलतें मुयस्सर हैं, इमरान खान को वीआईपी जेल मिली हुई है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मुसद्दक मलिक अपने घर का कमरा दे दें इमरान खान को, उसमें से सारी चीज़ें निकाल दें, एक गद्दा दे दें उसको, वो तो वहाँ भी सर्वाइव कर लेगा। आप चले जाएं जेल में, अगर इतनी सहूलतें वहाँ पे, तो आप क्यों महरूम हैं उस चीज़ से? इमरान खान एक पत्ता खेलता है और इनके हवास खराब कर देता है और इनकी दौड़ें लग जाती हैं। अभी इमरान ने इतना ही कहा है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तरीके से चलेंगे, हम अच्छे तरीके से चलते हैं। और आपको क्या पता है इमरान खान क्या कहना चाह रहा है? तुम लोगों की सोच अब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तुम सब लोगों ने मिल मिला के उसको सियासतदान बना दिया। वो सियासतदान बनना नहीं चाहता था, ना वो सियासतदान था। वो सिर्फ खिदमत करने के लिए आया था, आवाम की, गरीब आवाम का ख्याल रखने के लिए आया था, और वो बस इतना ही चाहता था। लेकिन आप लोगों ने उसको अपनी चालाकियां, अपनी अय्यारियां और मक्कारियां, ये सारी उसको दिखा के अब उसको ये आपने ये सबक पढ़ा दिया कि वो अब तुम्हारे हरबे तुम्ही पे इस्तेमाल करता है और तुम लोगों को उसकी बात की समझ नहीं आती। और अब भुगतो, कप्तान बाहर सूरत आ रहा है, निज़ाम वालों को भी समझ लग गई है कि उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। पाकिस्तान की 90% आबादी कप्तान के साथ है, और जब इतनी तादाद में लोग उसके साथ होंगे, आज नहीं तो कल, अभी मौसम भी गर्म है, कप्तान भी थोड़ा सा खुद भी खामोश है, वो चाहता है कि ज़रा मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए और ये 14 अगस्त गुजर जाए, उसके बाद फिर आपको कप्तान अपने मजीद पत्ते शो करेगा, जिससे फिर आप इनकी चीखें सुनिएगा। और अब आइए तीसरी बात की तरफ। सच पूछे तो मैं इस पे बात करना ही नहीं चाह रहा था। वो जो ताहर अंजुम, एक वल्गर कॉमेडियन जो था, जिसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बे इंतहा वल्गैरिटी से किया, बहुत ज़्यादा लचर ज़ुबान इस्तेमाल करता था ये स्टेज पे। आपने इसके अगर स्टेज ड्रामे देखे हों तो ये शख्स अब नासूर लीग के कल्चर विंग का चेहरा है। आप नासूर लीग की पस्ती का अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए कि जिस पाकिस्तान की सबसे बड़ी, अपने आप की तरफ से गर्दानने वाले कि हमारी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हालांकि अब ये झूठ है, ये जमात 2-3 शहरों पर ही अब वो रुक गई है, और ये कहते हैं हम पूरे पाकिस्तान की जमात हैं, और पूरे पाकिस्तान की जमात एक फ़र्ज़ के लिए मान भी लेते हैं। तो उसके कल्चर विंग का चेहरा ताहर अंजुम है, बस यहीं से आप अंदाज़ा कर लीजिए। अब इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। नीली परी के साथ मिलकर इसने जो ड्रामेबाजी की, और जो अब इनकी खबरें बाहर आ गई कि ये लोग फ़ोन पर एक दूसरे के साथ हर चीज़ प्लान कर रहे थे। फिर इस वाक़े से कुछ देर पहले वो औरत इसके घर पे मौजूद थी और इन्होंने मिल मिला के प्लान करके ये सारा कुछ किया ताकि हम मंजर पे आएँ। और ये नासूर लीग का वैसे भी वतीरा है, इन्होंने हमेशा बाहर की औरतें भी इस्तेमाल की हैं और अपने घर की औरतें भी इन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल की हैं। मंजर आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, इस वक्त पंजाब में मर्द चुप हैं। नासूर लीग के जितने मर्द हैं, आप किसी की आवाज़ नहीं सुन रहे। आप आवाज़ किसकी सुन रहे हैं? मरियम नौटंकी की और उसकी कनीज़ों की। वो अज़मा बुखारी, वो हिना परवेज़ भट्ट, और वो सानिया आशिक, और वो एक और पता नहीं, खैर हाँ, वो एक पीटीआई की भागी हुई उज़मा कारदार। तो ये इनका कुल फेस है इस वक्त। अब जब आप इन औरतों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब पकड़ा देंगे और आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो खुदा की कसम इनको लाने वालों की अकल पे मातम करने को दिल करता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इन चीज़ों से, बाकी कहने की क्या ज़रूरत है। और आज मैंने बात इसलिए की है, मैंने आपको कहा कि मैं बात नहीं करना चाह रहा था इस पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ताहर अंजुम जैसा बंदा इस काबिल है कि उसके लिए कोई बंदा बात करे। आज मरियम ने उसको सामने बिठा के, अपने बाप के सामने, यानी नवाज शरीफ वही, फिर वो आधा मास्क मुंह पे लगा के आधा मुंह छुपाते हैं वो, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी मेरा आधा मुंह ही दिखाने के काबिल बाकी है, आधा मुंह तो मैं दिखाने के काबिल नहीं रहा। ज़ाहिर है, जब बेगम यास्मीन राशिद से बुरी तरह से शिकस्त खाई भी होगी और फॉर्म 47 पे जीते हुए होंगे, तो फिर मुंह तो छुपाना बनता है ना, आधा मुंह। और आधे मुंह वाले नवाज शरीफ को साथ बिठा के मरियम तारफ़ करा रही हैं कि ये हैं, इनकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं और इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। और नवाज शरीफ ने कहा कि ताहर अंजुम हमारा कीमती असासा है। पुराने वक्तों में राजे महाराजे और बादशाह लोग, मलका, अपने साथ मिरासियों को रखते थे, सिर्फ अपनी तबीयत को खुशगवार रखने के लिए, उनकी बातों को एंजॉय करने के लिए ये लोग मिरासियों को अपने साथ रखते थे। और नवाज शरीफ ने उल्टा काम कर दिया कि अब ये मिरासी इनका कीमती असासा है। आप अंदाज़ा कीजिए,
अब मिरासियों ने इस तरह के लीडर रख लिए हैं। इसको रिवर्स कर लीजिए, आप उल्टा कर लीजिए, यानी अब मिरासी इस काबिल हो गए हैं कि वो अब इस तरह के लोगों को अपना लीडर रख रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, क्योंकि नवाज शरीफ को बहुत शौक है स्टेज ड्रामे देखने का, और ये कॉमेडियंस को बुला के अपने पास बिठा के अब उनकी बातें भी सुनते हैं। असल में बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ने बनना एक्टर ही था। आपको पता है सबको इस बात का कि ये अदाकार रंगीला के पास इनके वालिद गिरामी इनको लेके गए थे हीरो बनाने के लिए। रंगीला साहब ने यह कहा कि वापस कर दिया कि इतना स्पॉट चेहरा है, इसके पास तो एक्सप्रेशन ही कोई नहीं। और सियासत में भी यही हालत है कि इनके पास एक्सप्रेशन ही कोई नहीं, ये सौदा बेचेंगे क्या। लिहाजा जिस नासूर लीग का, जिस क़यादत का चेहरा नीलम परी और ताहर अंजुम बचे हैं, तो जिन्होंने कहा था कि इमरान खान ख़त्म शुद, अब उनको इतला कर दें कि नासूर लीग ख़त्म शुद।